तो चलिए स्टूडेंट, एक बढ़िया सीरीज लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। और ये आपकी PD 102 सब्जेक्ट जो कल आपका पेपर होने वाला है आगरा यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को दिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को कि सभी बच्चे जो भी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी मुतालिका आयोग, कोठारी आयोग वगैरह, शिक्षा आयोग, इन सब की डेट और इनके बारे में अच्छे से लर्न कर लेना। ये कौन सा आयोग किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कोई भी आयोग से रिलेटेड बिल्कुल भी मत छोड़ना किसी भी हालत में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये PD 102 की क्लास है, ये आपकी मैराथन क्लास है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सबको कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को, बेहतरीन क्लास को। तो चलिए देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में शिक्षा की भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 वर्ष की। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, मदरसों में। तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपके टॉपिक वाइज हैं, यानी चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो मदरसों में। अगला क्वेश्चन चौथा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरियाँ आई थीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, डच। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1498 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1813 में, यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मैकाले भारत कब आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में, कई बार ये पूछा भी गया है। तो ये आपका मैकाले आते आपके, ए ऑप्शन सही होगा 10 जून को। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य विवाद के कितने रुपए व्यय की बात कही गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 लाख। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विलियम वेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1835 में। अगला क्वेश्चन, वुड एबर्ट रिपोर्ट कब पारित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1937 में। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं के क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, हंटर आयोग से। और जितने भी आयोग हैं इनको भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी आयोग को क्वेश्चन जितने भी बन रहे हों वो सारे कंप्लीट कर लेना। बाकी मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ, जो मैंने PDF दी है उनमें भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बिस्मिल्लाह रस्म की कला की शिक्षा से संबंधित है, यानी किस कला यानी किस शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मध्यकालीन शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, गोखले विधेयक 1911 के अनुसार शिक्षा पर होने वाले व्यय को सरकार तथा स्थानीय निकाय को किस अनुपात में वहन करने का सुझाव दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, 2:3। ठीक, अगला है 14वां क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, समावर्तन संस्कार संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ए, घर लौटने से। अगला क्वेश्चन,
उपनयन संस्कार के बाद छात्र कहलाता था? इसका सही आंसर होगा बी, द्विज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक दे दें, कास्टा यानी कास्ता शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ए, पुर्तगाली से। अगला क्वेश्चन, जाति एक वंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मजूमदार तथा मदान का। अगला क्वेश्चन, संरक्षी विभेदीकरण से संबंधित अनुच्छेद है, इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15। अब जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनको जरूर कर लीजिए, क्योंकि BD 101 में देखो आपने 1-2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, तो इसमें भी आपके आ सकते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनको जरूर करिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप छोड़ना मत किसी हालत में, रिवीजन उनका अच्छे से कर लेना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिलिया शब्द संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन, अस्पष्टता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 17। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 21A के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ए, के डेविस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, किसकी परिभाषा है ये? तो इसका सही आंसर होगा सी, जिसवर्ट की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर होगा बी, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा बी, विद्यालय। अगला क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ए, दूरवर्ती शिक्षा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के कार्य कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द की किस धातु से बना है? इसका सही आंसर होगा ए, सिच। अगला क्वेश्चन, एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर होगा ए, लंदन में। अगला क्वेश्चन, पीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। जितने भी ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आपको दे रखे हो मॉडल में या पीडीएफ में, जो मैं अभी इसमें करा लेता हूँ ये भी कर लेना, बाकी पीडीएफ में जो भी हो उनको सबको देख लेना एक एक बार, ठीक। उनमें से एक जरूर फंसेगा आपको, क्योंकि एक BD 1 में भी आया है, तो BD 102 में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा अकेला व्यक्ति कोरी कल्पना है, इसका सही आंसर होगा ए, रेमंड का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन, स्कोले शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ए, अवकाश। अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो की सहायता से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, 1937 में। अगला क्वेश्चन, एजुकेयर्स का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि आगे बढ़ना, बाहर निकलना और विकसित करना एजुकेयर का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है औपचारिक शिक्षा की विरोधी शिक्षा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे विरोधी होगा, यानी कि औपचारिक शिक्षा की विरोधी और अनौपचारिक विरोधी शिक्षा है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, इलियच तथा फ्रेयर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है ये, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए, 30 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि कब दी गई? इसका सही आंसर होगा ए, 1931 में। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी विचारक थे? इसका सही आंसर होगा बी, रूसो। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1963 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन ने कब राष्ट्रपति पद का यानी कि राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था? इसका सही आंसर होगा बी, 13 मई 1967 को, यानी कि 13 मई 1967 को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कब पास की? इसका सही आंसर होगा सी, 10 जून 1891 में। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी से। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का आधार है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, मातृभाषा, शिल्प और उद्योग। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, 1937 में। अगला क्वेश्चन, अरविंदो घोष ने माध्यमिक केंद्र की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1910 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मयोगी किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ए, अरविंदो घोष की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये आपको पता होना चाहिए लगभग, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रकृतिवाद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि करके सीखना और खेल विधि। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, रूसो विचारक हैं? कैसे विचारक है? तो ये प्रकृतिवादी विचारक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोजनवाद की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर होगा बी, ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन, वेदांत काल में शिक्षा का उद्देश्य था? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक विकास और चरित्र का निर्माण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों में ब्रह्म के रूप हैं? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, परा और अपरा। अगला क्वेश्चन, आत्मा की स्थितियां होती हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, जागृत, स्वप्न और प्रज्ञा और सूर्य। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रयोजनवादी की। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, प्रयोजनवादी। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी विचारक थे? इसका सही आंसर होगा बी, रूसो। अगला क्वेश्चन, आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इसका सही आंसर होगा बी, आदर्शवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भौतिकवाद ने संसार का आधार माना है? इसका सही आंसर होगा बी, पदार्थ को। अगला क्वेश्चन, 3S का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर होगा ए,
आदर्शवाद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आदर्शवाद के समर्थक नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी शिलर। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर होगा ए चरित्र निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण की डाल्टन विधि संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए प्रयोजनवाद से। अगला क्वेश्चन, लेमार्क का संबंध है, इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद से। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा बी मृत्यु से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, योग के अंग हैं, इसका सही आंसर होगा ए 8। अगला क्वेश्चन, वेद मंत्रों को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, इसका सही आंसर होगा ए 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, वेदांत का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर होगा ए वेदों का अंत। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का बीज कहा गया है, इसका सही आंसर होगा बी उपनिषद को। अगला क्वेश्चन, पंचकोश संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए उपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, परम पुरुषार्थ है, इसका सही आंसर होगा ए मोक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, इसका सही आंसर होगा बी कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, इसका सही आंसर होगा ए 1964 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है, इसका सही आंसर होगा बी 12 भागों में। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन है, इसका सही आंसर होगा ए ऋषिकेश सेनापति। अगला क्वेश्चन, एनसीटीई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, यूजीसी की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर होगा डी 1956 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गठित की गई, इसका सही आंसर होगा बी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, कोठारी शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया, इसका सही आंसर होगा डी तीनों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, इसका सही आंसर होगा ए 1 सितंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूजीसी की औपचारिक नींव कब रखी, इसका सही आंसर होगा बी 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सन 1948 में यूजीसी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजीसी की औपचारिक स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर होगा ए 1956 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा सी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का है, इसका सही आंसर होगा ए 692 यानी कि 692 पेजों का। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कोठारी आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु कितनी अवधि का सुझाव दिया है, इसका सही आंसर होगा 1 से 3 वर्ष यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जनता दल की सरकार कब बनी, इसका सही आंसर होगा 1977 यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है, इसका सही आंसर होगा डी 1986 की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग हैं, इसका सही आंसर होगा ए 12। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज कार्य योजना 1986 का कौन सा खंड भाषा से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा सी खंड नंबर 20 यानी कि खंड 20। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एनसीईआरटी का पूर्ण नाम क्या है, इसका सही आंसर होगा ए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कोठारी आयोग गठित किया गया, कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा बी 14 जुलाई 1964 को। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर होगा सी DS कोठारी, इन्हीं के नाम से इसको रखा गया था कोठारी आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कोठारी आयोग के अनुसार सामान्य शिक्षा की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, इसका सही आंसर होगा बी 10 वर्ष।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ए सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने खंडों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा ए 5 खंडों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ? इसका सही आंसर होगा ए 13 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अध्यापक को कम से कम 10 वर्षों के लिए एक जगह नियुक्त किया जाए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा ए 2009 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित किया? इसका सही आंसर होगा डी, लोक प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का गठन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ए, व्यावसायिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भावात्मक एकता से मेरा तात्पर्य है हमारे विचारों तथा भावनाओं की एकता तथा पृथकता की भावना का दमन है। उक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, नेशनलिज्म तथा गवर्नमेंट किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा बी, जिमर्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। इसका तो यह कथन किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ए, डोरोथी थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल एंड गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर जिमर्न ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, NGOs किस प्रकार की संस्था है? इसका सही आंसर होगा बी, गैर सरकारी संस्था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा ए, भाषावाद। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हमारे भारत के शाश्वत आदर्श हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये सभी सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान की कुल अवधि कितनी होती है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, 52 सेकंड। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, राजीव गांधी बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 21 मई को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ? इसका सही आंसर होगा डी, लंदन में। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सर्वप्रथम जोर दिया किसने दिया? इसका सही आंसर होगा बी, कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित था? इसका सही आंसर होगा ए, तकनीकी शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्यवसायीकरण की शिक्षा विधियां हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्रियात्मक विधि, भाषा विधि और प्रोजेक्ट विधि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, 1958 में। अगला क्वेश्चन, अलाभान्वित वर्गों में शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति और स्त्रियां। अगला क्वेश्चन, हंसा मेहता समिति 1962 ने सुझाव दिए? इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा और बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे? मूल्य की यह परिभाषा किसने दी? इसका सही आंसर होगा सी, और वर्ण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, नैतिकता का ह्रास, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और संस्कृति का ह्रास। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अवरोधन से तात्पर्य, हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। अवरोधन की यह परिभाषा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, हार्टांग समिति की। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, इसका सही आंसर होगा ए, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है, इसका सही आंसर होगा बी, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में अधिकारों की संख्या बताई गई है, इसका सही आंसर होगा ए, 6। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सार्वभौमिकरण अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका सही आंसर होगा सी, यूनिवर्सलाइजेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा से लिया गया है। तो यहाँ पे धारा की जगह धार लग गया है, ये गलत मिसप्रिंट है थोड़ा। इसका सही आंसर होगा ए, धारा 45A से। अगला क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यवस्था की सार्वभौमिकता, प्रवेश की सार्वभौमिकता और स्थिरता की सार्वभौमिकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, इसका सही आंसर होगा ए, सन 2009 में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अपव्यय के कारण हैं, इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी, तीनों, यानी कि आर्थिक कारण, दोषपूर्ण शिक्षण विधि और पारिवारिक कारण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, अनुशासन। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है, इसका सही आंसर होगा ए, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर होगा ए, 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, इसका सही आंसर होगा डी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्येक स्तर पर। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती, इसका सही आंसर होगा ए, एसेज ऑन गीता। अगला क्वेश्चन, वेद कितने भागों में विभाजित हैं, इसका सही आंसर होगा डी, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है, इसका सही आंसर होगा बी, त्रिपिटक में। ये तो सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता मानता है, इसका सही आंसर होगा सी, बौद्ध। अगला क्वेश्चन, भारत में जाति का आधार क्या है, इसका सही आंसर होगा बी, जन्म। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है, इसका सही आंसर होगा सी, आदर्शवाद। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर होगा ए, 1973 में। अगला क्वेश्चन, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर होगा डी, संपूर्णानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी, रूसो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी, इसका सही आंसर होगा सी, हर्वार्ट ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, इसका सही आंसर होगा डी, वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया, इसका सही आंसर होगा सी, समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? इसका सही आंसर होगा सी, कॉलेज। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ये क्लास हमारी फिनिश हो गई है और बहुत जल्द आपको अगली क्लास देखने को मिल जाएगी। बाकी एक क्लास आपको मॉर्निंग में डेली ज़रूर मिला करेगी हर पेपर से पहले। तो वो मॉर्निंग क्लास आपकी सबसे लॉन्ग क्लास रहा करेगी, तो उसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूला करें और अपना अच्छे से पूरा कंप्लीट करिएगा। और आज का पेपर भी काफ़ी बच्चों का, सभी का, ज़्यादातर का अच्छा ही हुआ है। सभी का जो रिव्यू आया है वो सब यही बोल रहे हैं कि पेपर उनका अच्छा गया है। तो चलिए अगला पेपर को अच्छे करिए और जो भी मेरी वीडियोस है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी का रिवीजन कर लीजिए। जो भी कंटेंट आपके पास है वो अपने कंटेंट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जितना रिवीजन अच्छा करेंगे उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांसेस रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।